नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए और आप भी मेरी तरह भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जया पार्वती व्रत देवी जया को समर्पित है। देवी जया देवी पार्वती का ही एक रूप है। इस व्रत को मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है, जो विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित कन्याओं के द्वारा भी किया जाता है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां व्रत को अपने पति की दीर्घायु, संतान सुख की कामना और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे सिर्फ एक दिन में ही पूर्ण कर लिया जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति की अपनी आस्था पर निर्भर करता है। साल 2022 में जया पार्वती व्रत की शुरुआत 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार से हो रही है और इसकी समाप्ति 16 जुलाई 2022 दिन शनिवार को होगी। यह व्रत हर वर्ष आषाढ़ मास की त्रयोदशी से आरंभ होता है और इसकी समाप्ति सावन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 और अधिकतम 20 वर्षों तक करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और इसके साथ ही अगर किसी के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो वह भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। जया पार्वती व्रत के अंतिम दिन जब व्रत का समापन होता है, पूजा में भाग लेने वाली प्रत्येक महिला को व्रत की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। जया पार्वती व्रत के उत्सव के पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। यह एक ऐसी दंपति की कहानी है जिन्हें माता पार्वती के आशीर्वाद से काफी लंबे समय के बाद संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जया पार्वती व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में कौंडिन्य नगर में वामन नामक एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन संयोगवश नारद जी पृथ्वी भ्रमण करते करते उनके घर आए। उन दोनों ने नारद जी को देखा तो अति प्रसन्न हुए और उनकी खूब आवभगत और सेवा की। अंत में उन्होंने अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में विल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी आरंभ कर दी और इसी प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए वन में आई। अपने पति को इस हालत में देख वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती को स्मरण कर उनसे अपने पति को ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। अपने भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती तुरंत ही वहां चले आए और उन्होंने ब्राह्मण के मुख में संजीवनी डालकर उसे पुनः स्वस्थ कर दिया, जिससे ब्राह्मण ठीक हो गया। ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूर्ण विधि विधान से पूजन किया और उनसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए प्रार्थना की। माता पार्वती ने उन्हें उनकी समस्या के निदान के लिए जया पार्वती का व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि इस व्रत को करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया,
जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिन संतान सुख की कामना से व्रत करने वाले सभी भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है और वे एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं व्रत से जुड़ी पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, जया पार्वती व्रत पालन के समय व्रत करने वाले विशेष रूप से नमकीन भोजन ग्रहण करने से बचते हैं और 5 दिनों की उपवास अवधि के दौरान नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। और इन 5 दिनों की उपवास अवधि के दौरान कुछ भक्तगण अनाज तथा सभी प्रकार की सब्जियों के उपयोग से भी बचते हैं। उपवास के प्रथम दिवस पर एक छोटे से पात्र में ज्वार अथवा गेहूं के दानों को बोया जाता है तथा पूजन स्थान पर रखा जाता है। 5 दिनों तक इस पात्र की पूजा की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाया जाता है। सूती ऊन से बने इस हार को नगला के नाम से जाना जाता है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता है तथा प्रत्येक सुबह ज्वार अथवा गेहूं के दानों को जल अर्पित किया जाता है। व्रत के समापन से एक दिन पहले अर्थात उपवास के अंतिम दिन जब प्रातः काल की पूजा के पश्चात उपवास तोड़ा जाता है, उस रात व्रत करने वाली स्त्रियां रात्रि जागरण करती हैं। वह पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए मां की आराधना व ध्यान करती हैं। धार्मिक भजनों तथा रात्रि जागरण की इस प्रथा को जया पार्वती जागरण के नाम से जाना जाता है। अगले दिन प्रातः काल में गेहूं अथवा ज्वार की बढ़ी हुई घास को पात्र से निकालकर पवित्र जल अथवा नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्रातः काल की पूजा के पश्चात नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी रोटियों के भोजन से उपवास तोड़ा जाता है और इस प्रकार से सभी भक्तगण जया पार्वती का व्रत विधि विधान से संपन्न कर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में मंगल की स्थापना करते हैं। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम इस चैनल पर व्रत त्योहारों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। जय महादेव।